वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। कल वाले लेक्चर को हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं। देखो इसी में एक और क्वेश्चन बन रहा था, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन क्या डेराइव करी थी, हमारे पास इक्वेशन क्या निकल कर आ रहा था कि dp by dt is equal to L12 which is the latent heat, it is divided by T V2 minus V1। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर T है और L12 यहाँ पे लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट पे किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा हम बात करें जब भी किसी सब्सटेंस को हम क्या करें, बॉईल करें, तो वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, दैट टाइम उस सब्सटेंस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब यदि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आप ये बोल सकते हो ना कि V2 माइनस V1 इज पॉजिटिव। यदि V2 यहाँ पे ज्यादा है तो ओबियस इनका डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ही टेम्परेचर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हम बात करें लेटेंट हीट की तो वो भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकला कि जैसे ही आप यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो इसका जो डिफरेंस है V2 माइनस V1, L12 and T all are positive quantity। ठीक है, all are positive quantity, it mean it's represent कि यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिमिलरली हम यदि हम प्रेशर को डिक्रीज करें तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरह से हमने प्रेशर का इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे देख लिया। अब इसको राइट डाउन करो। व्हेन अ लिक्विड changes its phase from liquid to gas at boiling point T, its volume always increases। इसका वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होगा। तो हम क्या बोलेंगे, सो L T एंड V2 माइनस V1 आर दी पॉजिटिव क्वांटिटीज। यदि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो अंडरस्टूड है कि dp बाई dt भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो वी कैन से हियर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, आप जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। और if we decrease the pressure the boiling point is also decreases। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिस तरह से हमने बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट का स्टडी करा है उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट रहता है प्रेशर का। ठीक है, यहाँ पे एक जो वाटर है उसके स्पेशल प्रॉपर्टी का भी हम स्टडी करेंगे। उस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, कीप इन माइंड ऑलवेज। अभी उसका मैं डिस्कस लास्ट में करती हूँ। पहले आप ये देखो कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर और मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब हमें क्या करना है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना है। जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाता है तो मोस्ट ऑफ सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। मोस्ट ऑफ सब्सटेंस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो वी कैन से हियर कि V2 माइनस V1 क्या होगा, इट्स एन पॉजिटिव क्वांटिटी एंड T आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, और इसके साथ साथ ही L12 भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, मतलब लेटेंट हीट भी क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि dp बाय dt भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। इट्स रिप्रेजेंट कि यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हमने नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझा दिया। बट जब मैं वाटर की बात करती हूँ तो जब वाटर की मैं बात करूँ तो वाटर जब सॉलिड से लिक्विड मतलब आइस से वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है दैट टाइम इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। हमेशा ध्यान रखनी है आपको ये चीज कि जब हम वाटर की बात करते हैं आइस से लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर जब कन्वर्ट होता है दैट टाइम इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इससे यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला, इसका कंक्लूजन निकला कि इन द केस ऑफ वाटर इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस। जैसे हम मेल्टिंग करेंगे आइस का तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो V2 माइनस V1 मेरे पास क्या आया, नेगेटिव आया। ठीक है, यदि ये नेगेटिव आया तो फिर आप क्या बोलोगे कि dp by dt is also negative। So conclusion is on the increasing the pressure on the ice the melting point decreases। ठीक है, and on the
decreases of pressure, its melting point increases. It means it's opposite for water. Okay, so इसको लिख लीजिए. When a material changes its phase from solid to liquid, solid से liquid में convert होता है, तो volume of the most of substances increases, ठीक है, rather than water. आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब तो डिक्रीज होगा, ठीक है. सो एल टी वी टू माइनस वी वन ऑल आर द पॉजिटिव. सो वी कैन से ये कि डीपी बाई डी टी इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो हम बात करें तो प्रेशर इंक्रीजेस तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस. बट ये भी मेंशन कर लो फॉर वाटर इट्स अपोजिट, इट्स अपोजिट. ठीक है, ध्यान रखना. वाई? बिकॉज जब आइस से वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है, आइस से जब वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा.